सुमेरा मिर्जा के साथ सिर्फ टीवी टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत तलबी चैलेंज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त पर दायर कर दी है। नवाज शरीफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि नैब अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को निशाना बनाकर हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ दबाना चाहता है। यूरोपीय यूनियन और ह्यूमन राइट्स वॉच नैब की बेबुनियाद कार्रवाइयों को गैर कानूनी करार दे चुका है। नवाज शरीफ ने कहा कि वो मफरूर नहीं बल्कि जमानत मंजूरी के बाद बैरून मुल्क गए थे, जहां पर उनका इलाज जारी है। उन्हें नुमाइंदे के जरिए ट्रायल सामना करने की इजाजत दी जाए, जबकि एहतसाब अदालत की कार्रवाई इश्तिहारी जारी करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। पाकलेन कंपनी रेफरेंस की 17 सफ़ात की चार्जशीट एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जारी कर दी है। पाकलेन कंपनी रेफरेंस में जारी करदा चार्जशीट में बताया गया कि आसिफ अली जरदारी ने यूनुस और इकबाल मेमन के जरिए जाली कंपनी पार्थीन बनाई थी, कर्ज का मंसूबा बनाया, जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट्स में मुंतकिल की। 1.5 अरब की रकम क्राइम प्रोसीड छुपाने के लिए जाली अकाउंट्स की तरफ घुमाई गई है। तो दूसरी जानिब शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया कि उस्मान बुज़दार कहीं भी नहीं जा रहे। इमरान खान और इदारे एक पेज पर हैं। शरीफ खानदान का एक ही मकसद है कि उनके खिलाफ केसेस खत्म किए जाएं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने कहा कि ओपोजिशन को एनआरओ नहीं मिलेगा। किधर है एपीसी? उनकी भूल है कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि ये इस्तीफा दें, मगर वो इस्तीफा नहीं देंगे। इकॉनमी बेहतर तरफ जा रही है और किस तरह लोगों को भी इस कोरोना में जिस बेहतरी से पाकिस्तान ने हैंडल किया और जिसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। बाकी मरियम साहबा ने पथराव वाला जुलूस निकाला है। एक्चुअली वो खुद नाअहल हो चुकी हैं। वो चाहती हैं शहबाज क्यों इस तरह अहल फिर रहा है। अभी तक थैले जो पत्थरों से भरे हुए थे वो दिखा के उनका जो सारा किया धरा था, और सारे पाकिस्तान से बंदे कुल इतने थे, पथराव ग्रुप उन्होंने इकट्ठा किया। और ये पथराव ग्रुप ये जितने पत्थर नैब पे पड़े हैं, कोई नैब इनके जवाब में कोई फूलों की पत्तियां इन पे निशावर नहीं करेंगी। उन्होंने एक जवाब नहीं दिया कि 200 एकड़ जमीन हकीकत में उनकी है या नहीं है। उन्होंने कहा पथराव, मेरे पास तो पत्थर ही हैं। तो ये जो पथराव किया उन्होंने, ये दर हकीकत में अपने इल्जामात का रुख मोड़ने के लिए उन्होंने ये सारी एक स्ट्रेटजी बनाई। पहले भी मरियम ने नवाज शरीफ को यहाँ पहुँचाया और अब शहबाज शरीफ को जहाँ पहुंचाना चाहती हैं वो मरियम पहुंचाना चाहती है। जो इन्होंने वतीरा दिया है, ये समझते हैं कि पूरे दिन कैमरे में रहता है। अब पीपल्स पार्टी भी सोचेगी कि पथराव ग्रुप तारीफी, ये क्या करने जाते हैं? तारीख पेशी पे जब लोग जाते हैं तो ये ऐसे ही जा रहे हैं जैसे कोई द्वारका का किला फतह करने जाना है पथराव करके। उस तरफ नहीं जा रहे कि एपीसी की तारीख देनी। अब मुहर्रम शुरू होने लगा है, अब मुहर्रम के बाद रबीउल अव्वल आ जाएगा और ये समझ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल करेंगे और फजलुर रहमान समझ रहा है कि वो सियासी तौर पर बच्चों को वरगला सकेगा। तो दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में ताहयात नाअहल हैं। बेगम सफदर ऐवान के उस्ताद परवेज रशीद और महमूद अचकजई हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज असेंबली में अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। लाहौर में मीडिया टॉक करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बेगम सफदर ऐवान को वोट को इज्जत देने की अपनी फिलॉसफी के मुताबिक अब 2023 तक इमरान खान और उसकी हुकूमत को इज्जत देनी चाहिए। ओपोजिशन की एपीसी बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी, सबको उसकी तनख्वाह पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्लू इकॉनमी पॉलिसी तश्कील देने पर वजारत मेरीटाइम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ब्लू इकॉनमी पॉलिसी से कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि बहरी जहाज के शोबे को
नई जिंदगी देने के लिए ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी तश्कील दी गई है। यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान अपनी समुद्री सलाहियतों पर पूरा उतरे। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी से कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। कश्मीरियों के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पूरी कौम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में मुत्तहिद होकर साथ खड़ी है। हम कश्मीरियों को हर सतह पर हर किस्म की मदद फराहम करेंगे। कश्मीरी भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कौम ने मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला किया है। इस पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला का खास शुक्र है कि मईशत में बेहतरी आ रही है। इंसान कोशिश करता है और अल्लाह ताला कामयाबियां अता करता है। पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई और बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम सबको आज पाकिस्तान की तरफ से मैं उन सबको आज पैगाम देना चाहता हूँ कि सारा मुल्क आपके सामने खड़ा है। सारे मुल्क को एहसास है कि किस किस्म के जुल्म का आप सामना कर रहे हैं, किस किस्म की मुश्किलात आपके ऊपर डली हुई है। हम पूरी जद्दोजहद करते रहेंगे, पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक, पूरी आपके साथ आपके लिए जद्दोजहद भी करेंगे, आपके साथ भी खड़े हैं और अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको आज़ाद करे, अल्लाह आपको वो हक दे जो आपको 70 साल पहले यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने आपसे वादा किया गया था, यूएन की रेजोल्यूशंस में जो आपको हक मिलना चाहिए था कि आपने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना था। हम जद्दोजहद भी करेंगे, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। इस कोरोना वायरस की जद्दोजहद में शायद ही किसी ने इस तरह बैलेंस किया जो हमारे मुल्क पाकिस्तान ने किया। शुरू में हमें खौफ था कि एक तरफ कोरोना से लोग मरेंगे, दूसरी तरफ हमें खौफ था कि जो लॉकडाउन लगाने से पूरी माशियत ख़त्म हो गई, बंद हो गई, उसकी वजह से भूख से लोग मरेंगे। तो जो हमने फैसले किए, आज हमें अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना के केसेस भी नीचे आ गए हैं और हमारी माशियत भी ऊपर जाना शुरू हो गई। इसमें फिर से मैं कहता हूँ कि कोशिश इंसान करता है लेकिन कामयाबी अल्लाह देता है। ये नहीं कि हम जंग जीत चुके हैं, अभी भी चैलेंजेस सामने हैं। हमने अगर एहतियात ना की, और सबसे बड़ी एहतियात है कि हम जब भी लोगों के सामने जिधर पब्लिक में जाएं अपने फेस मास्क पहने। आसान चीज़ है, जैसे ही आप ये पहनते हैं तो चांसेस इस वबा के फैलने की कम हो जाती है। और अब अहम खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा ने कहा कि पोलियो फ्री पाकिस्तान एक कौमी मकसद है। आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। पाकिस्तान की कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिकमत अमली और इंसदादी पोलियो मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। बिल गेट्स ने पाकिस्तान भर में इंसदादी पोलियो मुहिम के लिए पाक फौज के कामयाब इकदाम की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा ने कहा कि पोलियो से पाकिस्तान के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पोलियो के खात्मे के लिए वर्कर्स, मोबाइल टीम्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपना अहम किरदार अदा किया। NCOC के जरिए पाक फौज के ताउन से कोरोना पर भी काबू पाया गया है। ISPR के मुताबिक बिल गेट्स ने आज़्म का इजहार किया है कि पाकिस्तान में बच्चों की सेहत की बेहतरी के लिए ताउन जारी रखेंगे। पाक फौज की इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए कामयाब इकदाम की तारीफ भी की गई है। खबर है कश्मीर के हवाले से। कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी बतौर यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में घरों पर स्याह परचम लहरा दिए गए हैं। वादी में हालात भी कोशीदा हैं। कश्मीरियों पर पाबंदियां आयद हैं। कश्मीरी पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी बतौर यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूज आबादी में हुर्रियत पसंद अवाम के भारत मुखालिफ मुजाहरे।
मकबूजा कश्मीर में घर घर स्याह परचम लहरा दिया गए। वादी में हालात कशीदा, कश्मीरी पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। वादी में भारत मुखालिफ नारे, काबिज भारतीय फौज बिफर गई। शेलिंग और फायरिंग से मुतादिद कश्मीरी जख्मी हो गए। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन का 375वां रोज कश्मीरी बदस्तूर नजरबंद। काबिज भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। मकबूजा वादी में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां अरूज पर पहुंच गईं, जबकि आलमी ताकतों ने चुप साध ली। तो दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि भारत के जश्न तले कश्मीरियों का खून है। मकबूजा वादी को कब्रिस्तान बना दिया गया है। कश्मीरियों को उनका हक देना ही होगा। जानो आज़ादी क्या है, तुमने कौन सा दर्द सहा है, तुमने कौन सा खून बहा है, तुमने कौन सा घर छोड़ा है, तुमने कौन सी हिजरत की है, कौन से अपने छोड़ के तुमने हिंदुस्तान को अपनाया है। आज के दिन हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा है, मगर हिंदुस्तानियों ये मत भूलो कि इस जश्न के तले कश्मीरियों का खून है। एक निहत्ती कौम का कब्रिस्तान बना दिया है और कश्मीरियों के सारे हक छीन लिए हैं, चाहे जीने का हक, मरने का हक, आज़ादी का हक। और जब तक ये हक हमें नहीं मिलेगा, किसी भी हिंदुस्तानी को सेलिब्रेशन का कोई क्लेम नहीं करना। सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान से नवाज दिया गया है। सैयद अली गिलानी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज आज़ादी के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद पर दिया गया है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत से सैयद अली गिलानी के लिए अवार्ड तहरीर रहनुमाओं ने वसूल किया है। सैयद अली गिलानी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज आज़ादी के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद पर दिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर ने ऐवान सदर में तकरीब में निशाने पाकिस्तान वसूल किया। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे पर कहा है कि मुआहदे के हवाले से इल्म है कि पाकिस्तान हमेशा से पुख्ता अहद पर कारबंद रहा है। फ़लस्तीन के आवाम के लिए तमाम जायज़ हकूक इन्हें दिए जाएंगे, जिसमें इस्तिस्वाब राय का हक भी शामिल है। मशरक़ वस्ती में अमन व इस्तेहकाम भी पाकिस्तान की कलीदी तरजीह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल से आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के मुआहदे का मुश्तरका बयान देखा है। यह दौर रस्म मुज़फ़्फ़रात के हामिल पेशरफ्त है। पाकिस्तान हमेशा से पुख्ता अहद पर कारबंद है। फ़लस्तीन की आवाम के तमाम जायज़ हकूक उन्हें दिए जाएंगे, जिसमें इस्तिस्वाब राय का हक भी शामिल है। मशरक़ वस्ती में अमन व इस्तेहकाम भी पाकिस्तान की कुलीदी तरजीह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान इस तजुर्बे से रहनुमाई हासिल करेगा कि कैसे फ़लस्तीनियों के हकूक और मंगों को मुकद्दम रखा जाता है और किस तरह से इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम की पासदारी की जाती है। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद 6162 हो गई। मजीद 747 अफराद में वायरस की तशख़ीस से मरीजों की तादाद 2,88,463 हो गई है। 768 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,67,000 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 9 जिंदगियां निकली हैं। सिंध में 2313, पंजाब में 2180, खैबर पख्तूनख्वा में 1238, बलूचिस्तान में 138, गिलगित बल्तिस्तान में 60, आज़ाद कश्मीर में 60, इस्लामाबाद में 173 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 747 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। पंजाब में 95,203, सिंध में 1,25,632, खैबर पख्तूनख्वा में 35,000, बलूचिस्तान में 12,000, गिलगित बल्तिस्तान में 2,452, इस्लामाबाद में 15,000, आज़ाद कश्मीर में 2,180 मरीज हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,14,00,000 हो गई है। हलाकतें 7,64,000 हो गई। 1,42,00,000 से जायद मरीज सेहतयाब हुए। मौजूद कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,64,000 जिंदगियां निकल चुका है। अमेरिका में 1,71,535, ब्राजील में 1,06,00,000,
मैक्सिको में 56,000, रूस में 15,500, भारत में 49,134, तुर्की में 5,934, ईरान में 19,331, अफगानिस्तान में 1,000 और सऊदी अरब में 3,338 अमवात हुई। बरतानिया में 41,358, इटली में 35,234, स्पेन में 28,617, फ्रांस में 30,406 हलाकतें हुई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने कहा है कि सऊदी अरब के बारे में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दफ्तर ख़ारजा और ISPR ने वज़ीर ख़ारजा का बयान की वजाहत भी कर दी है। 16 अगस्त को आर्मी चीफ सऊदी अरब जा रहे हैं। ननकाना साहब में वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन सिर्फ सफारती ताल्लुकात ही नहीं मगर दोनों ममालिक दो जिस्म एक जान की तरह हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ओपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नफरतों को ख़त्म करना होगा, लिहाजा रियासती इदारों को भी जिम्मेदारी है कि कोई ना कोई रास्ता निकालें। ख्वाजा साद रफीक ने अपने बयान में कहा कि हम चाहते हैं कि इंसाफ को जंजीर ना पहनाई जाए, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहकर अपने मकसद हासिल करेंगे। सबको नया मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मईशत करना चाहिए। एहतसाब का चूरन बंद और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो तलखियाँ और नफरतें बढ़ेंगी। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नफरतों का खत्म होना जरूरी है। कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। रियासती अदारों की भी जिम्मेदारी है कि कोई रास्ता निकालें। साद रफीक का कहना था कि मोरूसी सियासत मुस्तरद करते हैं। मुल्क सियासतदानों ने चलाना है, जमहूरियत के सिवा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत को मुसलसल कोशिशों से मुश्किलात से निकाला है, अब बेहतरी आ रही है। हमने मुल्क हासिल करने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। इस्लामाबाद में अवार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों की मुश्किलात हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की में मीडिया का किरदार अहम है। हमने मुल्क हासिल करने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अवार्ड्स हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुख्तलिफ शोबाजात में आलमी सतह पर नुमाया कामयाबी हासिल की है। मुश्किलात से गुजर रहे हैं, अब बेहतरी भी आ रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि सियासी हूँ, ना ही मुझे सियासत का शौक है। इमरान खान की लीडरशिप से मुतासिर होकर सियासत में आए थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार लाहौर की हालत ज़ार देखने के लिए बगैर प्रोटोकॉल निकल खड़े हुए। वज़ीर आला ने सफाई के नाक़िस इंतज़ामात पर सख्त बरहमी का इज़हार किया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने की साजिश भी की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में सफाई का जायज़ा लेने के लिए निकल खड़े हुए। मार रोड, जे रोड, गुलबर्ग, कनार रोड, सलकुर रोड का जायज़ा लिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुशामदीद। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर देंगे समंदरी के हवाले से। समंदरी में M3 मोटरवे पर कंटेनर की कार को टक्कर हुई है। 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। हादसा कंटेनर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। जाम बहक होने वालों में नासिर, शाकिर, मुर्तजा और आसिम भी शामिल हैं। समंदरी के करीब M3 मोटरवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 4 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। 3 अफराद जख्मी हुए। जाम बहक होने वालों में मेन शाकिर, मुर्तजा, नासिर और आसिम शामिल है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
मकबूजा कश्मीर से आने वाले बरसाती नाले में तुगयानी में समड़ियाल के नवाही गांव में बंद टूट गया है। सैलाबी पानी गांव में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी धान की फसल तबाह होने का खदशा है। समड़ियाल के करीब नाला एक का बंद टूटने की वजह से सैकड़ों एकड़ रकबा पर खड़ी धान की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। सैलाबी पानी की वजह से इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। लोग अपनी मदद आग के तहत बंद की मुरम्मत करने में मसरूफ हैं। लोगों के मुताबिक हर साल नाला एक का पानी इस मुकाम से बाहर निकलता है और तबाही मचाता है, मगर जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदे पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि फ़लस्तीनियों के साथ सैफूनियों का रवैया नाकाबिल कबूल है। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि अरब अमारात ने अपने मफाद के लिए फ़लस्तीनियों को धोखा दिया। इसराइल और यूएई के दरमियान होने वाली डील के बाद ये भी हो सकता है कि हम अबू ज़हबी से अपना सफ़ीर वापस बुलवा लें। फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल का रवैया नाकाबिल कबूल है। इसराइल से ताल्लुकात बनाकर यूएई खत्ते में कुशीदगी चाहता है। और अब इलाकाई खबरें। इलाकाई खबरों में सबसे पहले खबर है कोटली आज़ाद कश्मीर के हवाले से, जहां भारत के जश्न आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कोटली की क़यादत में भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली शुरा ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर भारत के खिलाफ नारेबाजी की। इसी हवाले से देखिए नदीम चौधरी की ये रिपोर्ट। 15 अगस्त भारत के यूम आज़ादी को कश्मीरी आज यूम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी भारत का यूम आज़ादी यूम स्याह के तौर पर मनाया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कोटली की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली शुरा ने बाजू पर स्याह पट्टियाँ बांधी हुई थी और रैली में स्याह झंडे लहराते रहे। रैली शुरा ने भारत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। है हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी की सदाएं हर तरफ गूंजती रही। रैली में इंतज़ामिया, वकला और सिविल सोसाइटी के अलावा दिगर मकतबा फ़िक्र से तल्लक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली शुरा ने मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया। इस मौका पर रैली शुरा ने कहा कि भारत को कोई हक नहीं कि वो कश्मीरियों की आज़ादी को सलेब करके यूम आज़ादी मनाए। जिस तरह वो जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का कत्ल आम कर रहा है, इसको कोई हक नहीं पहुँचता कि वो यूम आज़ादी मनाए। आज पूरी दुनिया में कश्मीरी भारत के यूम आज़ादी को यूम स्याह के तौर पर मना रहे हैं और पूरी दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि भारत के यूम आज़ादी को किसी सूरत नहीं मानते। हम ज़िंदगी के आखिरी सांस तक लड़ेंगे और वो दिन करीब है कि जब हम आज़ादी हासिल करेंगे और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे। अक़वाम आलम को भी चाहिए कि वो कश्मीरियों के हक़ के खुद अरादियत दिलाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, टीवी टुडे, कोटली आज़ाद कश्मीर। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की कॉल पर इलाहाबाद में मुतादिद मकामात पर स्कूल्स खुल गए हैं। स्कूलों को मुकम्मल SOPs के तहत खोल दिया गया। हुकूमत ने 15 सितंबर से स्कूल खोलने का ऐलान भी किया था। आपको बताएं कि स्कूल्स खोल दिए गए हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की कॉल पर इलाहाबाद में मुतादिद मकामात पर स्कूल्स खोल दिए गए हैं, जहां पर तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। स्कूल्स खोल दिए गए हैं और तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। आपको बताएं कि इलाहाबाद में स्कूल्स खुल गए हैं और तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। बच्चों को मास्क पहनने के लिए भी कहा जा रहा है, जबकि तमाम बच्चों का मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की भी तायद बारहा की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से भी ख्याल रखा जा रहा है। आपको बताएं कि स्कूल्स खोल दिए गए हैं दोबारा से और तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। और आपको बताएं कि मालाकंड डिवीजन में तमाम निजी तालीमी अदारे खोल दिए गए हैं। SOPs के तहत बच्चों की स्कूल में एंट्री
5 مہینے بعد طلبہ پہلی بار اسکول آئیں گے، ماسک اور سینیٹائزر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے، بچوں کا بخار بھی چیک کیا جا رہا ہے، گھروں میں تنگ بچے خوشی سے اسکول پہنچ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تمام تر اسکولز کھول دیے گئے ہیں، بچے خوشی سے نہال ہیں، 5 مہینے کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ سے بچے اسکول جا رہے ہیں اور اسکول انتظامیہ کی جانب سے تمام تر SOPs پر عمل درآمد بھی کروایا جا رہا ہے۔ انٹری پر بچوں کا ٹمپریچر بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ 5 مہینے کے بعد طلبہ پہلی بار اسکول آئیں گے، ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال بھی کروایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تمام تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں، بچوں کا بخار چیک کیا جا رہا ہے داخلے سے پہلے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی کروایا جا رہا ہے، ماسک بھی لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ SOPs کے تحت بچوں کی اسکول میں انٹری، 5 مہینے بعد طلبہ پہلی بار اسکول آئیں گے، ماسک اور سینیٹائزر پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، بچوں کا بخار بھی چیک کیا جا رہا ہے، اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ بچے خوشی سے لہلہا اٹھے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسکولز دوبارہ سے کھول دیے گئے ہیں، تمام تر SOPs پر عمل درآمد بھی کروایا جا رہا ہے۔ SOPs کے تحت تمام تر اسکولز کھولے گئے ہیں، 5 مہینے بعد طلبہ پہلی بار اسکولز آئیں گے اور ماسک اور ہینڈ سینیٹائزرز پر بھی سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے، بچوں کا بخار بھی چیک کیا جا رہا ہے، گھروں میں تنگ بچے خوشی سے اسکول پہنچ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تمام تر تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں، SOPs پر بھی عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے مالاکنڈ ڈویژن میں تمام تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں اور تمام SOPs پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف مالاکنڈ عامر عباس، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عامر عباس، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، مالاکنڈ ڈویژن میں تمام نجی تعلیمی ادارے کھول لیے گئے، جبکہ ماسک اور سینیٹائزر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ 5 مہینے بعد طلبہ اپنے اسکولوں کو جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے امجد علی شاہ، صوبائی صدر پرائیویٹ اسٹیشن نیٹ ورک نے کہا ہے کہ ہم حکومتی احکامات پر بالفور عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے ابھی تک اسکول کھولنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ حکومتی وقت ان کو کھولنے کی اجازت دیتے ہیں یا ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اس کا پتہ تو آنے والے وقت میں چلے گا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سوات کے علاقے قبل میں نجی تعلیمی ادارے کی حکومت مخالف تحریک پر پولیس نے چاکے لگائے اور پرائیویٹ اسکولوں کے متعدد پرنسپل کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افراد کا تعلق تحصیلی قبل کے اسکولوں سے ہے۔ جی بہت شکریہ میرے پاس، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ کو مزید خبر بتائیں کہ جہلم میں میاں بیوی کو قتل کر دیا گیا ہے، ملزم فائر کرتے کرتے فرار ہو گئے ہیں۔ سواہا کے علاقے ہٹی سیدہ میں طاہر وسیم نے مردان کے رہائشی رابعہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ طاہر وسیم نے کئی سال قبل رابعہ کی بہن سے بھی شادی کی تھی۔ گھریلو تنازع پر طاہر کی بیوی میکہ چلی گئی اور علیحدگی حاصل کر لی، جس پر طاہر نے رابعہ سے شادی کر لی تھی۔ رابعہ کے بھائیوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے دونوں کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے نعشیں اسپتال منتقل کر دی ہیں۔ عارف والا میں سیلفی بنانے کا جنون، 2 زندگیاں نکل گیا ہے۔ دریا کنارے سیلفی بناتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ عارف والا میں سیلفیاں بنانے کا جنون، 2 زندگیاں نکل چکا۔ دریا کنارے کھڑے سیلفیاں بناتے ہوئے پیر پھسلنے سے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ چک سابو کا رہائشی 18 سالہ فہیم اور 20 سالہ کاشف دوستوں کے ہمراہ سیر کرنے دریائے ستلوج پر گیا تھا، جہاں سیلفیاں بناتے ہوئے دونوں دریا میں جا گرے۔ نوجوان کی نعشوں کو نکال کر ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈوبنے والے جوانوں کی نعشیں گھر پہنچتے ہی کوہرام مچا گئیں۔ چنیوٹ میں زہریلا شاورما کھانے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی حالت غیر، 2 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ تمام افراد کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ چنیوٹ تھانہ صدر کے نواحی علاقے چک 14 میں زہریلا شاورما کھانے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی حالت تشویشناک اور متاثر کن ہے۔ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ زہریلا شاورما کھانے سے متاثر ہونے والوں میں 14 سالہ کامران، 13 سالہ طیب، 10 سالہ عثمان، 9 سالہ سنی سمیت 3 خواتین شامل ہیں۔ تمام متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت اسپتال منتقل۔ متاثرین میں 2 افراد کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے۔ لواحقین کے مطابق متاثرہ افراد نے چنیوٹ محلہ گھڑا چوک میں واقع بیکری سے شاورما خریدا تھا اور کھانے کے بعد ان کی حالت غیر ہو گئی۔
थाना सादर पत्थर की पुलिस ने दौरान कार्रवाई एक मनशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम राशिद के कब्जा से 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम इलाका में मनशियात सप्लाई करता था और पुलिस को अरसा अदलात से मतलूब भी था। आपको बताएं कि मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सादर पत्तों की पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और मनशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम राशिद के कब्जा से 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मनशियात सप्लाई किया करता था और पुलिस को अरसा दराज से मतलूब भी था। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, पुलिस ने कार्रवाई की है, मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम राशिद के कब्जा से 1.5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। कई मुकदमात में मतलूब था ये मुजरिम और मनशियात सप्लाई किया करता था, पुलिस को अरसा दराज से मतलूब भी था। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शाहिद जावेद चौधरी। जी शाहिद जावेद, तफसीलात से आगाह कीजिए। पुलिस डीपीओ खसूस जैद उन्नाद मरवत की हदायत पर थाना सदर पत्तोगी के SHO आफत ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई बदनाम जमाना मनशियात फरोश राशिद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जा से 1520 ग्राम चरस बरामद कर ली। इसके खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। इस मौके पर SHO आफत आतफ का टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मेरे इलाके में मनशियात फरोशों की कोई जगह नहीं है। जी ये भी बताइएगा, ये ग्रोह काम कर रहा था या ये वाहिद फर्द जो है ये मनशियात में मुलव्वस था? जी सना, मैं आपको बताता चलूं कि पत्तों के और इससे गिरदोनवा में देहातों में कई इस तरह के अफराद हैं जो अकेले काम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। थाना लंडियानवाला पुलिस की कार्रवाई 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार करके असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं। बचियाना के इलाके थाना लंडियावाली पुलिस ने कार्रवाई करके 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जा से असलहा, नकदी, मोटरसाइकिल्स बरामद कर लिए गए। SHO मलिक मोहम्मद सरवर की टीम के हमरा कार्रवाई की 4 डाकू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान से 3 लाख नकदी, 4 पिस्टल, 2 मोटरसाइकिल्स बरामद हुए हैं। पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिमान की गिरफ्तार के लिए छापे भी मारने शुरू कर दिए। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर